मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी सब्जेक्ट में ग्रामर सीखेंगे। ग्रामर यानी व्याकरण। हिंदी में ग्रामर को व्याकरण बोलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। तो संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो पहले हम संज्ञा की परिभाषा यानी कि उसकी डेफिनेशन समझेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। ओके, तो संज्ञा की परिभाषा ये है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि उसमें वस्तु का नाम यानी कोई चीज़, व्यक्ति, स्थान यानी शहर, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, कहीं पे मेला लगा हो वह, ये एक स्थान में आता है। तो उसके भाव दर्शाती है, उसे संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अरमान नवसारी में रहता है, तो यह वाक्य में अरमान एक व्यक्ति का नाम हुआ और नवसारी एक शहर का नाम हुआ। तो ये दोनों शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ओके, आपको संज्ञा की डेफिनेशन समझ में आई होगी। ओके, तो नेक्स्ट जाते हैं हम कि संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के 5 प्रकार है। पहला प्रकार है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक संज्ञा। तो ये 5 प्रकार हमने देखे, उसको हम एक विस्तार से समझेंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जो शब्द किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई चीज़, वस्तु यानी कोई चीज़ या प्राणी की हमें एक संपूर्ण जाति दर्शाती है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किए शब्द के नीचे, तो वो हमें वस्तु दर्शाती है, एक जाति दर्शाती है। नदी पहाड़ों से निकलकर सागर में मिल जाती है। नदी पहाड़ से निकलती है और फिर सागर में मिल जाती है। तो यहाँ पे एक वस्तु दिखाई गई है कि नदी, पहाड़ और सागर। ओके, दूसरा एग्जाम्पल कि शेर, हाथी, भालू जंगल में रहते हैं। यानी कि एक प्राणी की जाति दर्शाई गई है। शेर, हाथी, भालू और जंगल। ओके, तो यहाँ पे प्राणी की संपूर्ण जाति भी आ गई और वस्तु भी आ गया। तो इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, यहाँ पे 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया है कि व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम का बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहे जाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मदन टॉमी के साथ कानपुर में रहता है। तो मदन यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम हुआ, टॉमी कुत्ता का नाम हुआ यानी एक वस्तु हुई, और कानपुर शहर का नाम है यानी एक स्थान का उपयोग किया गया। कानपुर स्थान में आ गया, मदन व्यक्ति में आ गया। ओके, तो इसे हम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तीसरा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि जो शब्द में धातु, द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य और पदार्थ का अर्थ ये होता है कि द्रव्य माप के दिया जाता है और पदार्थ तोल के दिया जाता है। तो द्रव्य में क्या आएगा, जो लिक्विड होगा, यानी कि तेल, घी, पेट्रोल, डीजल, ये माप के दिया जाता है। और पदार्थ में चावल, गेहूँ, बाजरा, चीनी, ये सब तोल के जाने वाले पदार्थ है। ओके, तो ये चीज़ दर्शाते हैं, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चावल यानी तोल के दिया जाता है, चीनी तोल के दी जाती है, तेल माप के दिया जाता है, घी माप के दिया जाता है, पेट्रोल माप के दिया जाता है, सोना तोल के दिया जाता है, कपड़ा ये भी तोल पे दिया जाता है। तो ये सब शब्द हुए
द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, तो चौथा प्रकार है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द समूह, समूह यानी पूरा समुदाय का बोध कराते वे समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम प्रेयर करने बैठे हैं और स्टूडेंट, तो ये हुआ हमारा समूहवाचक। समूह में बैठे हैं, समूह का बोध कराते हैं, तो इसे दूसरे अर्थ में समुदायवाचक भी कहा जाता है या तो समूहवाचक संज्ञा भी कही जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सेना, पुलिस की सेना। भीड़, भीड़ में रेलवे स्टेशन पे भीड़ देखी होगी, बस स्टेशन पे भीड़ देखी होगी, सब्जी मंडी में भीड़ देखी होगी। फिर फूलों का गुच्छा यानी कि फ्लावर आपने देखा होगा, बुके। ओके, ये सब आता है समूहवाचक संज्ञा में, एक हमें समूह दर्शाता है। पांचवा प्रकार है हमारा भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि वे शब्द जो किसी के गुण, कोई व्यक्ति का गुण दर्शाती है, दोष यानी कि आप लोग की हमारी सबकी मिस्टेक होती है वह, फिर दशा, स्वभाव, भाव, अवस्था को प्रकट करे यानी दिखाते हैं, दर्शाते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आपने कोई फ्रेंड्स के लिए अच्छा काम किया, उसकी हेल्प की, तो ये गुण में आ जाएगा कि इसका गुण अच्छा है। आपने किसी का बुरा सोचा और वो करके दिखाया, तो वो दोष में आ जाएगा। समझ में आया आपको मेरी बात? फिर स्वभाव, किसका स्वभाव अच्छा होता है, खराब होता है, कोई का गुस्सा वाला स्वभाव होता है, कोई शांत वाला स्वभाव के होते हैं। ये सब हमें भाव प्रकट करते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बचपन, मित्रता, फ्रेंडशिप अच्छी तरह से कोई निभाता है, कोई नहीं भी निभाता है। फिर खटास, मिठास, ये सब आता है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। तो आपको ये संज्ञा के 5 प्रकार समझ में आया होगा। ओके, आज हमने संज्ञा की परिभाषा समझी और संज्ञा के प्रकार समझे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।